Hello student, welcome to Wi-Fi study circle. Today discuss here organic chemistry in GOC General Organic Chemistry lecture नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 9 है, इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट है. ओके, तो दिस इज द लेक्चर नंबर 9. यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप. अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप में नॉर्मल चीज़ें देखे थे, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट. यहाँ पे आप देखेंगे कैटायन और एनायन. इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन. तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट फर्दर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट. तो इससे पहले भी लेक्चर में देखे होंगे. अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ, चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन. दैट मीन्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे और कार्बोएनायन के. लेट सपोज दैट कि आपका मेथेन CH4 कुछ ये दिया है और इसको हम यह कार्बन से जुड़ा हुआ 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से, ये कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेकर के निकल गया तो ये आपका फॉर्मेशन करता है कार्बोकैटायन का. तो CH4 कुछ ऐसा हो, या मे भी हो सकता है कि आपका HCH और HCH और ये आप इलेक्ट्रॉन इसको दे करके निकल गया हो हाइड्रोजन, तो ये H+ और ये माइनस में ब्रेक हुआ होगा. तो ये कार्बोएनायन है और ये आपका कार्बोकैटायन है. दिस इज द कार्बोकैटायन एंड दिस इज द कार्बोएनायन. तो इसमें अगर कोई ग्रुप लगा हो, ऐसा कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग हो, ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग हो और या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो. अब इसके पास दो रास्ते हैं, है ना. तो कार्बोकैटायन में देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे लेट सपोज दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप इस कार्बन से अटैच है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा. इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है और यहाँ पे पहले से ही कैटायन फॉर्म में है, पहले से ही वो कैटायन में है और एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है उसमें, है ना. ऐसा कोई ग्रुप ये हम कह सकते हैं, ये दोनों को एक साथ लेकर के डिस्कस करेंगे ताकि एकदम से क्लियर रहे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ पे ये प्लस हो, कार्बोकैटायन देख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा. ओके, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इस कार्बन सेंटर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है और ये ग्रुप, कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है.
हो सकता है कि आपका एथिल मिथिल एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो, और हो सकता है यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन माइनस आई से खींच रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट। एंड कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा कार्बोएनाइन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कोई लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना दैट मीन्स कि निकाल रहा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। और दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे इफेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन ये स्वयं ले रहा है, ये ग्रुप स्वयं इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन जो दे रहे हैं, लेट सपोज दैट कि CH3 C2H5 ऐसा कुछ हो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, मेथिल एथिल, और इलेक्ट्रॉन को लेट सपोज दैट कि NO2 जैसे है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, NO2 ग्रुप है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैसा, ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट, ओके। माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से, ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम से तो स्टेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसके लिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है और खींच लिया जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ये स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज और खींच रहा है, चार्ज डिक्रीज करता जा रहा है ना। ये स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दी, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। वहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन खींच लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी थी और इलेक्ट्रॉन खींच लिया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज को यहाँ पे चार्ज और बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की और कमी हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे कमी हो रही, चार्ज बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ और कमी हो रही, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर बन जा रहा है, कार्बोकैटायन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है ना। कार्बन सेंटर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ती जा रही, चार्ज बढ़ता जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जो न्यूट्रलाइज हो रहा है चार्ज। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कमी थी और उस कमी को पूरा कर रहे हैं। कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर था और इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज दैट कि CH3 लगा दे या C2H5 मेथिल लगा दें या एथिल लगा दें, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल था, उस वैकेंट ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं।
ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस सेंटर को, कार्बन सेंटर को, उसके वैकेंट ऑर्बिटल को कंप्लीट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनाया जा रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। एंड सेकेंड पार्ट, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पे देखिए, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे कमी और कमी किया जा रहा था और यहाँ पे कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है, यानी कि चार्ज यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, उस कमी को पूरा कर रहे हैं, कमी को पूरा कर रहे हैं, मतलब चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कम हो रहा है, यानी चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे चार्ज स्टेबिलिटी क्या हो रही है, आपका डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, डिक्रीज और इंक्रीज, चार्ज और स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दिस इज द मेनी टाइम आस्किंग इन IIT JEE and NEET, so please carefully. एंड दिस फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पहले से सेंटर पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उस सेंटर से निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। और चार्ज क्या हो रहा है, इसका बी पार्ट, चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इसका देखिए, चार्ज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। आई होप कि क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो चार्ज इसका डिक्रीज हो रहा है, ओके, चार्ज आपका डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। आई होप क्लियर दैट। एंड नेक्स्ट दिस पार्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन सेंटर से लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज की पहले से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेज करके उसको और अनस्टेबल किया जा रहा है, और अनस्टेबल हो जाए तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी लूज करेगी, है ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, लूज करती जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज करेगी। और चार्ज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था और इलेक्ट्रॉन भेज करके डोनेट करके वहां पे इलेक्ट्रॉन की और बढ़ा दे रहे हैं, वहां चार्ज डेंसिटी और बढ़ा दे रहे हैं, तो चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट in the inductive effect, carbocation and carboanion. I hope clear that. So one more question and note down. And one more important things, potential energy and charge relation between potential energy and charge. Potential energy equal to के एनी मीडियम, चार्ज Q1 एंड Q2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड R इज द रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ओके। पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज करेगी तो चार्ज भी आपका इंक्रीज करता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो चार्ज भी इंक्रीज करता जाएगा, या चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। आई होप क्लियर हो रहा है। अब प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, रिलेशन इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज के रिलेशन है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अगर चार्ज आपका बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज करेगा। चार्ज अगर बढ़ रहा होगा, चार्ज लेट सपोज दैट कि डिक्रीज कर रहा है और स्टेबिलिटी आपका फिर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी लेट सपोज दैट स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। चार्ज यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है और चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। चार्ज अगर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो चार्ज डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो चार्ज डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है, लेट्स सपोज द स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो आई होप रिलेशन क्लियर हो गया होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट का अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा होगा। ओके, तो प्लस आई इफेक्ट कौन से लगा रहे हैं, ये प्लस आई इफेक्ट देखिए, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और प्लस आई इफेक्ट ये भी लगा रहा है। तो कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन में प्लस आई इफेक्ट का रिलेशन देखते हैं स्टेबिलिटी से। तो ये स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट अगर लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा होगा। यानी कि यहाँ पे ये देखिए प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो स्टेबिलिटी आपका प्लस आई इफेक्ट लगे कार्बोकैटायन के लिए है। और कार्बोएनायन इंडक्टिव इफेक्ट अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो माइनस आई इफेक्ट का रिलेशन ये है। तो इस तरह आप मतलब कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को लेकर के। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ ऑर्डर होते हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम गिवन हो। फर्स्ट इज यहाँ से कोई ग्रुप लगा हुआ हो, कार्बोकैटायन है। ओके, ये हो और यहाँ पे प्लस इफेक्ट लगा रहा हो, यहाँ पे कैटायन हो। एंड नेक्स्ट ये ग्रुप हो, है ना, यहाँ पे कार्बोकैटायन हो। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ये प्रॉब्लम है। अब इसमें स्टेबिलिटी आपको बताना है, स्टेबिलिटी बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल